अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी चरसी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी है, जिसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, जिस तरीके से चरसी चिकन कढ़ाई की ऑथेंटिक रेसिपी है उसी तर्ज के साथ आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है, तमाम तरह स्टेप को वॉच करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में करना है ट्राई। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने लेना है यहाँ पर चिकन। 1 केजी चिकन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद दरमियानी से साइज में इसको हमने यहाँ पर कटवा लिया है। चिकन के साथ साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टमाटर। 6 बड़े साइज़ का आपने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल करना है। टमाटर के साथ साथ हम इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पर हरी मिर्ची। मोटी वाली हरी मिर्ची है 5 अदद, सेंटर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने इसको। नमक यहाँ इस्तेमाल करेंगे अपनी इस रेसिपी में। नमक के साथ साथ थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक का हमने इस्तेमाल करना है। कुटी हुई काली मिर्च थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम अपनी इस रेसिपी में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर 500 ग्राम घी ऐड कर देना है, क्योंकि ये कढ़ाई जो है टोटल जो है वो घी के अंदर ही तैयार होगी, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने लेना है 500 ग्राम घी। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये घी हम इतना ज़्यादा यहाँ पर इस वजह से ले रहे हैं कि चिकन को हमने करना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई। तो बाद में ये घी को हम रिमूव कर लेंगे, वो आप देखें आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर घी हमने 500 ग्राम ऐड कर लिया कढ़ाई में। अच्छे से इसको गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म होगा हमारा तो हमने क्या करना है, चिकन सारी की सारी चिकन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कर देना है ऐड। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी चिकन को बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे नमक। हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद क्या करेंगे, तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट बहुत अच्छी तरीके से करेंगे फ्राई। दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने 7 से 8 मिनट इसको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि चिकन की रंगत तब्दील हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर डेवलप हो सके। ये देखिए माशाल्लाह से इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। चिकन की रंगत जो है वो यहाँ पर तब्दील हो रही है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई और बहुत ही मुनफरिद अंदाज की कढ़ाई बनके तैयार होती है। तो आपने लाजमी इसको एक दफ़ा ट्राई करना। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये और बहुत ही आसान स्टेप के साथ ये कढ़ाई बनके तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह से आप देखें तकरीबन हमने इसको 8 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई किया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर ऐड कर देना है। पूरा का पूरा टमाटर यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। टमाटर को सेट करेंगे और इसको कवर करके दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सके। आप ये देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद हमने यहाँ कवर को रिमूव किया है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टमाटर की स्किन को अच्छे से कर लेना है रिमूव, ताकि हमारी जो ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी यहाँ पर बनके तैयार हो सके। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज, बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज की ये कढ़ाई। और इस कढ़ाई की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ब्यूटी ये है कि इसके अंदर मसाला कोई नहीं जाता। बिल्कुल सिंपल एंड इजी स्टेप के साथ और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कढ़ाई बनके तैयार होती है और खाने में इंतहाई उम्दा और लजीज लगती है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, हम टमाटर की स्किन को यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब हमने क्या करना है, एक बर्तन लेना है और एक्सेस यहाँ पर जो घी है उसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे और जो हमें रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 500 ग्राम जो है वो घी ऐड किया था और याद रहे कि आप ये रेसिपी घी के अंदर ही बनाइएगा, जब भी लज्जत बहुत ज़्यादा इस रेसिपी की निकल कर आएगी। तो वहाँ पर मैंने बोला था परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो घी को हमने यहाँ पर निकाल लिया है बाकी जो एक्सेस था और अब हमने टमाटर को यहाँ पर तोड़ के अच्छी तरीके से कर दिया मैश। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से यहाँ पर मैश हो गया है तो हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और जूलियन कटा हुआ थोड़ा सा अदरक ऐड कर दिया। और अब हमने क्या करना है, इसकी वापस से करनी है अच्छे से भुनाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वापस से अच्छे से हम करेंगे भुनाई। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि तमाम तर चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये आप देखें माशाल्लाह से 2 मिनट हमने बहुत अच्छी तरीके से इसकी दरमियानी सी आंच के ऊपर भुनाई की है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च। कोटी हुई काली मिर्च जो हमने ली थी वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं, आपने यहाँ पर ½ टी स्पून कोटी काली मिर्च का ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से।
कुटी काली मिर्च ऐड करने के बाद वापस आपने इसको 1 मिनट अच्छे से भूनना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पर भूनेंगे ताकि काली मिर्च तमाम तर मसालों के साथ अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं। इसको अब हम यहाँ पर कवर कर देंगे और आंच को धीमा सा करके 1 मिनट का आपने दे देना है दम। 1 मिनट के बाद फौरन कवर रिमूव नहीं करना। 1 मिनट के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कवर को हमने यहाँ पर रिमूव किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की हमारी यहाँ पर चर्ची चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल मुनफरिद अंदाज के साथ। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि पानी का इस्तेमाल नहीं होता, टोटल घी के अंदर ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक अंदाज की ये कढ़ाई, बिल्कुल जिस तरीके से ये पेशावर की बेसिकली रेसिपी है। पेशावर में इस कढ़ाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उसी तर्ज और उसी अंदाज के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को लाजमी करना है ट्राई एक दफ़ा अपने घरों में। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे जब आप इस रेसिपी को करेंगे ट्राई। तो माशाल्लाह से आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करे उस तरीके से आप इसको जो है सर्व करें और खाएं। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।